सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल के पाठ से कुछ पूछना है? ओम प्रणाम दीदी जी। ओम भाई। दीदी जी, आपने कल कहा था कि धन वैभव से युक्त व्यक्ति भी शांति की तलाश में भटकते रहते हैं, तो ये हम मानसिक शांति और आत्मिक शांति सुनते हैं, दोनों एक ही है या फिर अलग अलग है? मानसिक से ही आत्मिक, आत्मा तो पहले ही शांति है। मानसिक अशांति ने ही आत्मिक अशांति पैदा की हुई है। तो मन के प्रशांत होते ही आत्मा तो शांति है, साथ ही घटित होती है फिर। ठीक जी। प्रणाम दीदी। पिछले पाठ के कहानियों में यह अभिप्राय था कि प्रकृति हमारे लिए ज्ञान का भंडार उन्मुक्त करके रखे हैं, पर हम उस भंडार की ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं। जैसे छोटे बच्चों के सामने एक ओर सोने हीरे की खजाना, दूसरे ओर प्लास्टिक जैसे खिलौने। किस उपाय से हम प्लास्टिक जैसे अस्थायी खिलौने छोड़ उस अनंत खजाने की ओर अग्रसर हो सकेंगे? और दूसरा प्रश्न ये है, ईश्वर तो जानते ही हैं कि हम जैसे अल्पज्य बच्चों को अनंत खजाना आकर्षण नहीं करेगा, तो आकर्षण करेगा प्लास्टिक जैसा खिलौने का अस्थायी सुख। तो ईश्वर की यह व्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो पहले वाले प्रश्न का उत्तर तो जो भिन्न भिन्न शास्त्रों में अलग अलग शब्दों में दिया है। योग दर्शन में कहा तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, गीता की भाषा में कहें तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो कुल मिलाकर के साधन तो वो ही हैं, एक अभ्यास एक वैराग्य, और उसके साधन हैं। अभ्यास वाले का साधन है ध्यान योग। जितना जितना आप 2 घंटे का, 1 घंटे का, आधे घंटे का ध्यान योग ईमानदारी से और सच्चाई से और जैसा होना चाहिए वैसा यदि आप करेंगे, मतलब कई बार मैं उदाहरण देती हूँ ना, मोबाइल की चार्जिंग, तो चार्जर भी ठीक है, प्लग भी ठीक है और कनेक्शन भी लूज नहीं है, तो फिर चार्ज हो जाता है। लेकिन ये सदा के लिए चार्ज नहीं होगा, शाम को फिर डिस्चार्ज होगा, तो शाम को फिर चार्ज करना पड़ेगा। तो ऐसा ही हमारी जो रोजाना हम प्रयोग करते हैं चेतना का, तो उसको चार्ज करने के लिए द्विकाल संध्या या त्रिकाल संध्या जो बताया, उसका अभ्यास, और उसको फिर एक थोड़ा थोड़ा शनै शनै आगे बढ़ाना। केवल वो 2 या 3 घंटे तक ही वर्षों तक सीमित ना रहे कि 3 घंटे तो हम चित्त की पूरी एकाग्रता को संपादित कर लेते हैं। वो हमारा ऐसा अभ्यास हो गया कि जैसे ही हम उस आसन पे बैठे, उस समय बैठे, चित्त हमारा एकाग्र हो गया, ऐसा हमने अभ्यास साध लिया। लेकिन बाकी समय में क्या होता है उसका हमें ख्याल नहीं रहता है, तो फिर ये जो किया हुआ अभ्यास है ये थोड़ा हल्का पड़ जाएगा और जो दूसरे दोष हैं वो भारी पड़ जाएंगे हमारे ऊपर। तो इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। फिर जो बंद आंखों से किया वो खुली आंखों से भी करना है। जो अकेले में बैठ करके किया वो समूह में भी उस स्थिति में रहने का यत्न करना है, इसका नाम ही अभ्यास है। लेकिन अभ्यास आप उतना ही कर पाएंगे जितना आपको ज्ञान है। अभ्यास उन्हीं चीजों का तो कर पाएंगे ना
जो आपकी ज्ञान की स्थिति है। तो ये जो वैराग्य है ये घटित होगा फिर ज्ञान योग से। ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होगा चीजों से। माने चित्त में राग बना रहे तो भी आप ध्यान योग को प्राप्त हो जाएंगे। उतनी देर के लिए आपने अपने चित्त को चुप कर दिया और आपने अभ्यास कर लिया तो चित्त एकाग्र हो जाएगा। लेकिन वो राग द्वेष आदि दोषों से मुक्त नहीं होगा बिना ज्ञान के। तो वैराग्य का साधन है फिर ज्ञान योग। तो ज्ञान को भी साथ साथ बढ़ाना है हमें और ध्यान को भी साथ साथ बढ़ाना है। इसी का नाम अभ्यास और वैराग्य है। और इसमें कभी भी एक बात और कह दी जो श्रद्धा पूर्वक कहा ना, तो इसमें कभी जी नहीं ऊबना चाहिए, उकताना नहीं चाहिए व्यक्ति को। कभी भी सहज रूप से चलता रहे वो रोजाना। तो जैसे खाने से हम कभी उकताते नहीं, जब से पैदा हुए रोज खाते हैं। और कभी कभी तो एक तरह का खाना खाने का अभ्यास बन जाता है तो रोटी रोटी खाते हैं। सुबह उठ के भी पराठा, दोपहर में भी रोटी, रात को भी रोटी। और जो दक्षिण आदि के प्रांत हैं वहां पर सुबह भी चावल या चावल से बनी चीज, चित्रान्ना, इडली, डोसे, दोपहर में भी चावल, रात को भी चावल। तो ऊबते नहीं है कभी भी, बल्कि वो कभी ना मिले तब ऊब जाते हैं। दक्षिण वाले व्यक्ति को उत्तर भारत में आने को मिले और उसको चावल ना मिले, और चावल भी मिले तो बासमती मिले जो वो पसंद नहीं करता है, वहां वाला ना मिले, तो फिर वो थोड़े दिन में उसकी याद आने लगती है। ऐसे ही इस व्यक्ति को उधर जाए तो जैसे हम भोजन से नहीं उबते हैं, खाते ही जाते हैं, इसी प्रकार से जो अपने दैनिक स्वच्छता आदि के कार्य हैं उनसे हम नहीं उबते हैं, उसको करते ही जाते हैं। ये हमने तय कर लिया कि जब तक जिएंगे ये करना ही, एक सहज कर्म है ये हमारे लिए। और उसमें कभी कभी ऐसे होता है कि मान लो कभी शरीर रोगी है तो किसी दिन भोजन नहीं भी किया, अपनी इच्छा से भी नहीं किया, और कभी करने को मन ही नहीं कर रहा था, तो उसका भी कोई ज्यादा चिंतन मनन नहीं करते हैं कि आज मन क्यों नहीं किया, आज क्यों नहीं खाना खाया, कोई बात नहीं, आज नहीं खाया तो कल खा लेंगे। तो एक सहज प्रक्रिया चल रही है। ऐसे ही ध्यान उपासना आदि की भी सहज प्रक्रिया मरण पर्यंत चलनी चाहिए। ज्ञान होने तक तो होनी चाहिए, ज्ञान हो गया उसके बाद भी वो चलती ही रहेगी, क्योंकि वो एक सहज प्रक्रिया है। एक बार आपने दीपावली पे कमरे को पूरा साफ कर दिया, डस्ट का एक छोटा सा कण भी नहीं रहा, तो अब पूरी साल उसको साफ करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जब तक कमरा है रोज करना पड़े, उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार पूरा साफ है ना, तो अब रोजाना थोड़े से प्रयास से ही हो जाएगा। एक बार उसमें 10 मिनट लगाओ, साफ ही रहेगा फिर ये। तो एक बार यदि हमने विवेक की स्थिति को प्राप्त कर लिया तो अब आगे कुछ वैसा अनुष्ठान करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अनुष्ठान करने में अब जोर नहीं पड़ेगा। करना तो तब तक है जब तक ये शरीर रहेगा, नहीं तो धूल आने के तो चांस रहेंगे ना फिर। तो विवेक प्राप्त होने के बाद भी उपासना आदि का, शुभ कर्मों का अनुष्ठान तो करेगा। तो और उससे पहले तो करना ही करना चाहिए। लेकिन दोनों ही स्थिति में कैसे करना चाहिए? सहज भाव से करना चाहिए। जैसे खाना खाते हैं, विवेक प्राप्ति से पहले भी साधक खाना खाता है और विवेक प्राप्ति के बाद भी खाएगा जब तक शरीर रहेगा। लेकिन दोनों खाने में अंतर हो जाएगा, उसके मानसिकता का, भाव का। तो ऐसे ही हमारा जो उपासना आदि का है वो भी होती रहेगी। तो उसमें कभी हम उकताएं नहीं तो 2-4 साल के बाद या 2-4 महीने करके, मतलब हम साधना करने लगते हैं, फिर 15-20 दिन, 1-2 महीने में लगता है कि ये कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, आज चलो पुराने ढंग से ही अपने सोते हैं आराम से, ऐसे मन बोल देता है। और फिर हम मान लेते हैं, तो वो एक दिन ब्रेक हो जाता है फिर वो। और फिर वो एक दिन ब्रेक हुआ तो कभी 4-5 दिन हो जाता है, कभी 10 दिन हो जाता है, कभी 15 दिन हो जाता है। तो ऐसे ही व्यायाम प्राणायाम का भी ऐसे ही होता है, मन के विचारों का भी ऐसे ही होता है। तो देखो, इसके ना हर व्यक्ति को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार खुद उपाय करने पड़ेंगे।
जैसे सांसारिक लोग अपने घर में सुख शांति के लिए, एक आध्यात्मिकता बनी रहे, तो उसके लिए अलग अलग उपाय करते हैं। कोई गायत्री का जाप करते हैं, कोई अपने घर में कथा आदि का अनुष्ठान करवाते हैं, भागवत आदि का अनुष्ठान करवाते हैं, कुछ वैसे ही कुछ ऐसे भाई बहनों को बुला के भजन कीर्तन सत्संग करवाते हैं, कुछ अखंड जाप करवाते हैं। तो ऐसे अलग अलग करते हैं सब। कुछ व्रत करते हैं, एकादशी का, सोमवार, मंगलवार, चौथ, करवा चौथ, ये वो सब उनके उपाय हैं ना। ऐसे ही इस साधक को भी कुछ उपाय तो ऋषियों ने बता दिए। अभ्यास, वैराग्य, त्रिकाल संध्या, जप, ध्यान, उपासना, ये तो बता दिए। इसके अलावा अब जैसे सप्ताह में एक दिन हम व्रत करें कि आज मेरा वाणी का व्रत है, जैसे सोमवार का व्रत करते हैं ना, ऐसे वाणी का व्रत है। इंद्रियों का एक एक का व्रत हम कर सकते हैं। तो वाणी का व्रत मतलब क्या है? आज वाणी से सुबह से शाम तक एक भी त्रुटि नहीं करूंगा, एक दिन के लिए। आज व्रत है ना मेरा, तो उस समय दिन में मान लो कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपको बोलना पड़ेगा, तो आप क्या कहेंगे कि मैं आपको बता तो देता अगर आज मेरा वाणी का व्रत नहीं होता, तो आज मेरा वाणी का व्रत है। तो व्रत मैंने ये लिया था कि ना मेरे को आज असत्य बोलना है, ना कटु बोलना है, ना अप्रिय बोलना है, प्रिय ही बोलना है, मधुर ही बोलना है, सत्य ही बोलना है, और जितना नितांत आवश्यक है उतना ही बोलना है। बाकी समय में मौन रहना है। तो आपका मौन भी हो गया और वाणी के दोष से भी बच गए। तो एक दिन पूरा हो गया, एक व्रत पूरा हो गया। अगले दिन आप मंगलवार को व्रत कर सकते हैं कि आज मेरा विचार का व्रत है, बुद्धि का व्रत है। तो आज जो भी विचार मेरे मन में आएगा, कोई भी दुर्विचार नहीं आएगा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा आज पल प्रतिपल। कोई भी ऐसा और जैसे ही कोई ऐसा विचार आए तो तुरंत उसको डिलीट करना है। नहीं, आज मेरा व्रत है, आज नहीं, कल देखेंगे, आज नहीं। तो आज मेरे मन में कोई किसी के प्रति ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का, नफरत का, गुस्से का ऐसा विचार नहीं आएगा, क्योंकि आज मेरा व्रत है। जैसे एकादशी का व्रत करते हैं तो कितनी भी अच्छी खाने की चीज बने घर में, तो व्यक्ति खाता नहीं है, दूसरे कहते हैं खाओ ना कितना अच्छा बना है आज, तो कहता नहीं आज मेरा व्रत है। और व्रत होता है उस दिन जरूर अच्छी चीज बनती है, और वही बनती है जो आपकी फेवरेट होती है। तो आपको लगता है कि इतने दिन से नहीं बनाया, आज ही बनाया देखो। तो जिस दिन ये व्रत करेंगे ना, उस दिन जरूर ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब आपको गुस्सा करना पड़े, जब आपको घृणा आए, द्वेष आए, वो जरूर आएगा। लेकिन हमें क्या कहना है? आज मेरा व्रत है, आज मेरी दृष्टि का व्रत है, आज आंखों से जो भी देखूंगा सब जगह भगवान को देखने की ही कोशिश करूंगा। व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में, पेड़ पौधे में, फूल में, आकाश में, जो भी संबंधी हैं उनमें। तो ऐसे एक एक दिन का व्रत, तो ऐसे अनेक उपाय हो सकते हैं। साधक का ना वो भगवान अपने आप बताता है कि अब तू ऐसे कर। तो अनंत मन है, अनंत उपाय हैं। तो ये अभ्यास हो गया। और ज्ञान से फिर वैराग्य बढ़ता है। जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा, ज्ञान है कि विष खाने से मृत्यु होती है, तो हमेशा विष से वैराग्य रहता है, उसमें राग होता ही नहीं है। पता है कि ये ज्ञान है हमारा कि अग्नि में हाथ डालते ही हाथ जल जाएगा, तो अग्नि से हमेशा वैराग्य रहता है। दूर रहते हैं ना हम, घुस के तो नहीं देखते, एक बार भी, एक बार देख लेते हैं। तो ऐसे सब चीजों के प्रति जहां जहां से मुझे कष्ट मिलता है, उनके प्रति वैराग्य। तो ऐसा भी नहीं है कि जीवन में हम हमारे आसपास कहीं अग्नि को फटकने ही नहीं देंगे। हवन भी करेंगे, खाना भी बनाएंगे, और यदि ठंडी है तो हाथ भी ताप लेंगे, अग्नि का करेंगे सदुपयोग तो, लेकिन एक बैलेंस के साथ सदुपयोग करेंगे, एक डिस्टेंस रखेंगे उसके साथ। तो ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि संसार का सदुपयोग ही नहीं करेंगे, संबंधों का तिरस्कार कर देंगे या भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। संबंधों के बीच में भी रहेंगे, उनका सदुपयोग भी करेंगे, लेकिन एक डिस्टेंस बना के रखेंगे, उसमें फंस ही नहीं जाएंगे, जल नहीं जाएंगे उसमें।
तो ये ज्ञान ही तो है। तो जितना जितना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, और ज्ञान कैसे बढ़ेगा? शास्त्र के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से, और कुछ फिर अपनी जागरूकता के माध्यम से भी बढ़ता है। जैसे जैसे जागरूक होते हैं ना, तो मन में अपने आप ही अच्छे अच्छे विचार आते हैं। फिर वो कुछ ऐसी प्रेरणाएं, ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि जब अजागरूक होंगे तो उल्टे उल्टे विचार अपने आप, हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा, वो शक्तियां भेजती रहेंगी हमारे पास। तो सब कुछ सारी दुनिया में उल्टा ही उल्टा दिखाई देगा। ये संसार विश्वास के योग्य नहीं है, ये संसार प्रीति के योग्य नहीं है, कोई भी मेरे से सच्ची प्रीति नहीं करता है, सब स्वार्थ के हैं, यहाँ पर सब दिखावट करने वाले लोग हैं, सब दोगले लोग हैं। ऐसे ही विचार आएंगे अपने आप, जिसको भी देखा उस पे डाउट आएगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सजग नहीं है, इसलिए नेगेटिव शक्तियों ने अपना कनेक्शन जोड़ के वो सूचनाएं चल रही हैं हमारे माध्यम से, वो अभिव्यक्त हो रही हैं। तो कभी तो वो स्थूल वाणी से अभिव्यक्त होती हैं, और कभी तो वो सूक्ष्म रूप से हमारे मन में अभिव्यक्त होती हैं। और ऐसे जब हम एकाग्र होते हैं, जागरूक होते हैं, और सब जगह हमने ऐसा व्रत लिया हुआ होता है कोई ना कोई, तो फिर हमारा पॉजिटिव शक्तियों से, दिव्य शक्तियों से कनेक्ट हो जाता है। तो वो हमें ऐसे विचार देती ही रहती हैं कि नहीं, आज मेरे जीवन में जितनी करुणा है ये और थोड़ी सी बढ़े, क्योंकि ईश्वर के पास तो अनंत करुणा है। देखो, आज मेरे मन में थोड़ा सा सत्य की स्थिति है तो कितना अच्छा लग रहा है, और थोड़ा सत्याचरण बढ़े मेरा। आज मेरे मन में प्रीति की स्थिति बढ़ी हुई है तो मुझे सब कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे अपना एक एक रोम रोम ही प्रीति से भरना है, और उस अनंत के पास तो अनंत प्रीति है, तो कोई कमी तो है नहीं। मैं रोजाना कितना भी ले लूं, कोई उसमें घटेगा तो नहीं, कोई हिसाब भी नहीं मांगा जाएगा कि आपको कल इतना दिया था उस सारा खर्च कर दिया, ऐसा भी नहीं है। तो कितनी अच्छी बात है मेरे लिए। तो वो अपने आप ऐसे विचार आते जाएंगे कि अब आप ये करो, अब आप ये करो, ऐसी व्यवस्था है भगवान की। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है। और दूसरा, आपने कहा कि भगवान जी तो जानते हैं कि हम कौन से खिलौने से जल्दी प्रभावित हो जाएंगे, तो इसीलिए तो बनाए ये सारे। भगवान जी को भी पता था कि सीधे सीधे आप निर्गुण निराकार के उपासक नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए माता पिता को बनाया, भाई बहनों को बनाया, गुरु शिष्यों को बनाया, अन्य संबंधियों को बनाया, सूरज चांद बनाए, नदियां बनाई, झरने बनाए। तो उनको देख के कितने खुश होते हैं आप, बच्चे की तरह ही तो हम खुश होते हैं उन चीजों को देख करके। लेकिन फिर ये भी व्यवस्था बनाई कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो अपने आप ही फेंक देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लास्टिक वालों को रद्दी में दे देगा फिर कि ले जाओ, अब इनका कोई यूज नहीं है। तो असली वाली कार आ गई, तो अब छोटी वाली से क्या खेलना है, बड़ी वाली में बैठेंगे ना। तो जैसे जैसे साधक बड़ा होगा तो अपने आप इनके पार जो है उसको भी पहचानेगा। जब उसकी ज्ञान की स्थिति बढ़ेगी तो इस दृश्य के पीछे जो अदृश्य सत्य है उसको भी वो जान लेगा। और जाना है कुछ लोगों ने, अगर एक ने भी जाना है तो फिर ये जानना संभव तो है, असंभव तो नहीं है। कम से कम एक व्यक्ति ने भी किया है तो असंभव कोटि से तो हट गया, संभव में आ गया। तो अब मेरे लिए वो कैसे संभव हो सकता है? और उसमें कोई जल्दी भी नहीं करनी है कि अब तक नहीं हुआ, आगे कितने दिन में हो जाएगा, कैसे करें। सहज रहो। आज के दिन क्या करना चाहिए, बस आज के दिन पे ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का, आज और कल का। परसों का हिसाब मत लगाओ, अभी छोटी छोटी योजनाएं बनाओ। जो लोग ये होते हैं ना डेरे वाले, खानाबदोशी, अपन थोड़ी सी योजना बनाते हैं, ज्यादा नहीं बनाते कि कल कौन से गांव में जाना है, कल किसी नजदीक वाले ऐसे गांव में जाना है जहां पर छाछ दूध मिल जाए, थोड़ा खाने को मिल जाए, भिक्षा। वो उतना ही बनाते हैं, वो खुश रहते हैं कितने। तो 1-2 दिन की योजना बना लें हम बस। आज का दिन बहुत अच्छे से जीना है, कल जो भी होगा कल देखेंगे ना, कल वाले का। आज जो सामने है इसको कितना अच्छे से जी सकते हैं।
तो फिर ऐसे एक एक दिन को मिला करके सप्ताह अच्छे बन जाते हैं, कुछ अच्छे सप्ताहों को मिला के महीने अच्छे बन जाते हैं, कुछ अच्छे महीनों का जीवन मिला के वर्ष अच्छे बन जाते हैं, और कुछ वर्षों का अच्छा जीवन मिला के जीवन ही अच्छा बन जाता है। 5-10 वर्ष जिसके अच्छे बन गए, उपकौशल के बन गए ना 12 वर्ष, जीवन ही अच्छा बन गया। प्रकृति उसको उपदेश दे रही है। तो सबसे पहला काम जो हमारा है वो क्या है? ज्यादा से ज्यादा मन को रिलैक्स रखना। ये सबसे पहला काम है। अच्छा काम करें, बड़ा काम करें, छोटा काम करें। कभी कोई मान लो किसी दिन उपवास मतलब ध्यान नहीं भी लगा तो भी ज्यादा टेंशन ना लें। ऐसा ही है कि आज बीमार थे, आज खाने को मन नहीं किया तो नहीं खाया, तो कल खा लेंगे, कोई बात नहीं। आज ध्यान अच्छा नहीं लगा, मन बीमार था, कोई बात नहीं, कल लग जाएगा। क्योंकि ज्यादा उसके साथ धींगा मस्ती करने से वो और मजबूत हो जाती हैं फिर नेगेटिव चीजें। तो बार बार उसका चिंतन नहीं करना। तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये करना है कि किसी भी स्थिति में हमें रिलैक्स मोड पे रहना है, अपने आप को शांत रहना है। और वो ज्यादा लंबे समय का नहीं, एक दिन का, आज का कर लेते हैं, कल का कल देखेंगे जो भी होगा। जी प्रणाम दीदी। आप बताए थे कि बड़े यज्ञ जो होते हैं उनमें 5 प्रकार की अग्नियां होती हैं। हाँ, तो यहाँ सर्वप्रथम अग्नियां मतलब 5 अग्नियों ने उपदेश किए कि एक प्राण ब्रह्म है। 3 अग्नियों ने, सबसे पहले तो अग्नियों ने कहा कि प्राण ब्रह्म 3 अग्नियों ने कहा मिलकर के, 3 अग्नियों का है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ याग नहीं हो रहा ना, ये तो आश्रम की अग्नियां हैं। वो जो अग्नियां वो केवल बड़े याग में ही उनका रक्षण किया जाता है केवल। तो यहाँ 3 अग्नियों की ही अग्नियां कह रही हैं। और एक पाठ से इतर प्रश्न था जो आप बोले कि शास्त्र जनित जो प्रज्ञा होती हैं उनको, तो ये तो जो स्वाभाविक प्रज्ञा होती हैं उसके सामने तो शास्त्र जनित प्रज्ञा अभिभव हो जाते हैं, तो इसको कैसे हम बना के रखें? शास्त्र जनित प्रज्ञा का अभिभव हो जाता है या नैसर्गिक का, क्या कह रहे हैं? शास्त्र जनित जो प्रज्ञा होती हैं वो स्वाभाविक प्रज्ञा के सामने अभिभव हो जाती है ना। स्वाभाविक उसको प्रज्ञा मत बोलो आप ऐसे बोलो शास्त्र जनित जो ज्ञान है, प्रज्ञा नहीं, शास्त्र जनित जो ज्ञान है वो प्रमाद जनित ज्ञान से अभिभव हो जाता है उसका। जब जागरूक नहीं होते हैं ना, उस जिसको आप स्वाभाविक कह रहे हैं वो स्वाभाविक नहीं, वो ही अस्वाभाविक है। स्वाभाविक तो वही है जो शास्त्र कह रहा है। शास्त्र किसी व्यक्ति का अनुभव है और उस व्यक्ति का अनुभव है जिसने स्वाभाविकता को जिया है, और जिसको हम स्वाभाविक कह रहे हैं वो अस्वाभाविक है। हमारा स्वाभाविक तो ऐसा है कि मतलब कभी खुशी कभी गम, तीसरी वाली स्थिति में रहते हैं ना हम, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र निरुद्ध। तो विक्षिप्त में रहते हैं जिसको हम स्वाभाविक कह रहे हैं, हम वो विक्षिप्त अवस्था है। तो उसमें बीच बीच में विक्षेप भी होते हैं, तो हमें लगता है कि यही स्वाभाविक है। और भाई ऐसे बहुत ध्यान रखना एक एक पल का, तो वो अस्वाभाविक सा लगता है। हमें लगता है भाई 1-2 दिन तो ऐसे चल जाए, सारी जिंदगी भर ऐसे कैसे चलेगा कि ऐसे एक एक पल, ये तो मतलब जीने का जो आनंद था वो ही चला गया। तो उस आनंद का हम क्या करेंगे जो वर्षों बाद मिलेगा? उसने आज के आनंद को छीन लिया। आराम से रह रहे थे, अपने अल्हड़पने में मस्ती में रह रहे थे, और ये क्या हमें नया पाठ सिखा दिया कि प्रतिपल ब्रह्म के ध्यान में रहना, प्रतिपल जागरूकता में रहना। तो ये तो अस्वाभाविक सा लगता है ना। तो ये ही स्वाभाविक है, वो वाला अस्वाभाविक है। वो हमने अभ्यास से जैसे अभ्यास किए तो अस्वाभाविक स्वाभाविक लगने लग गया, और जो स्वाभाविक था वो अस्वाभाविक लगने लग गया। तो ऐसे हम कितने भी उदाहरण देख सकते हैं संसार में। अगर बच्चे को ट्रेनिंग ना दी जाए ना, आपकी माताजी ने आपको ऐसे उंगली पकड़ के चलना ना सिखाया होता तो आप ऐसे चलते जैसे बछड़ा चलता है,
चारों हाथ पैर टिका के, और फिर वही स्वाभाविक लगता है। ऐसे प्रयोग किए कुछ उन्होंने समाज शास्त्रियों ने कि बच्चे को पैदा होते ही भेड़िए की मांद में रख दिया। अब भेड़िए ने उसको खाया नहीं, उसको लगा कि हमारी जाति का कोई प्राणी है, और फिर ये व्यक्ति जैसे भेड़िया चलता है ऐसे ही चलने लगा, जैसे वो गुर्राता था ऐसे ये गुर्राने लगा। इसको भाषा नहीं आई मनुष्य की, और दूसरे को ऐसे रखा, उसको ट्रेनिंग दी, तो जो उसको सिखा दिया वैसा ही वो सीख गया। और ये मनुष्य की तो प्रज्ञा है, ये बहुत विकसित है। दूसरे जो प्राणी हैं बंदर आदि, तो उसको भी जैसा सिखाते हैं वो सीख लेता है। नकल करने में बहुत माहिर होता है बंदर। आप जो कहेंगे, जो करवाएंगे वो वैसा ही करेगा, नकल कर लेता है वो। तो जो वो गुड़गुड़ी वाले हैं ना, तो वो ट्रेनिंग देते हैं, तो पहले वो करके दिखाते हैं कि ये शब्द जब बोला जाएगा तो ऐसे एक्टिंग करनी है। उनकी पिटाई करके सिखाते हैं, ऐसे तो कहाँ सीखने वाले हैं। खाना नहीं देते हैं, बोले खाना तब मिलेगा जब ये एक्टिंग कर लोगे। तो वो उस एक्टिंग को देख करके खुद वैसे करने लग जाते हैं, तो वो ऐसा ही करते हैं। फिर वो कहता है ऐसे करो, तो ऐसे ही करता है फिर। तो ये मतलब प्रशिक्षण से ही सीखता है ये मनुष्य। और ये प्रशिक्षण ऋषियों वाला प्रशिक्षण यदि देगा तो ये फिर अपनी सहज स्वाभाविक। अब मतलब गहरी नींद में किसको परेशानी हो सकती है आप बताओ? जागने से तो परेशानी हो सकती है, पर जो गहरी नींद में सोया है तो वहां कौन सी स्थिति है? हमारी सहज स्थिति है वो। तो ऐसे ही शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो जीवन जीता है वो बहुत सहज जीवन होता है। ना किसी के देखने का भय है कि भाई हम ये काम कर रहे हैं और किसी ने देख लिया तो ये तो तब होता है ना कि जब हम अस्वाभाविक जीते हैं, तब होता है ये भय हमें। और जब हम पूरा जो हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार जो जीवन है, जो व्यक्ति अपने व्रतों में, अपनी मर्यादाओं में 100% सहज भाव से जीता है, तो उसके तो बहुत ही एक लयबद्ध जीवन होता है, वो रिदम वाला जीवन होता है। ऊपर नीचे तभी होता है जब विक्षिप्तता होती है चित्त में। पर कोई बात नहीं, हमें अपने आप को हम जैसे भी हैं उसको सबसे पहले 100% स्वीकार करना है। नहीं तो व्यक्ति अपने आप से ही भागता है, अपने आप को अस्वीकार करता है। अब मैं हूं तो ऐसा कि मेरे से 100 दंड बैठक नहीं लगाई जाती हैं, और मेरे को इच्छा है कि मैं लगाऊं, तो ठीक आप लगाएं, ये अभिप्सा तो ठीक है, लेकिन अभी आपकी क्या सामर्थ्य है पहले उसको भी स्वीकार करें। आज सामर्थ्य इतनी है कि 1 या 2 लगा सकते हैं या 5 लगा सकते हैं, तो अभी 95 तक आगे बढ़ना है ना, तो बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो पहले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5-5 तो लगाओ, फिर एक दिन आप 6 भी लगा पाएंगे, और 6-6 लगा रहे हैं तो किसी दिन 10 भी लगा लोगे। फिर वो 10 ही चलने दो 1-2 महीने तक, फिर 10 तो बिल्कुल स्वाभाविक हो गई, फिर किसी दिन 15 लगा जाओगे। तो ऐसे एक रिदम में बढ़ने दो चीजों को, अपने आप को स्वीकार करना सीखें हम। तो हम ये एक मंत्र है ये, तो इसको कभी कभी ना दोहराना चाहिए कि मैं अपने आप को, मैं जैसा भी हूं अपने आप को स्वीकार करता हूं उसी रूप में, खुश हूं मैं अपने आप से जैसा भी हूं उसी रूप में, और मैं दूसरों को भी वो जैसे भी हैं उसी रूप में स्वीकार करता हूं। व्यक्ति दूसरे को भी स्वीकार नहीं करता है, अपने को भी स्वीकार नहीं करता है। ये सब देखो 100 लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा पा रहा हूं, मेरे से तो कुछ नहीं होगा, यहाँ तो लगाने वालों की ही इज्जत है, बिना लगाने वालों को कोई नहीं पूछता है। कितनी सारी टेंशन, ये ज्यादा शक्ति का ह्रास कर रही हैं। दंड न लगाने से आपकी ज्यादा शक्तियों का ह्रास नहीं होगा, पर इस चिंतन से बहुत शक्ति का ह्रास हो जाएगा, शारीरिक भी और मानसिक भी, दोनों शक्तियों का ह्रास होगा।